Good morning students, welcome to my channel Way to English। क्लास 8 के प्यारे बच्चों, आज मैं आपको निबंध करवाऊंगी। तो निबंध को दो हिस्सों में विभाजित किया है मैंने। तो आज मैं एक पार्ट कराऊंगी और कल अगला पार्ट कराऊंगी। तो प्लीज़ इसको याद कीजिएगा। हमारा ऐसे जो है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, पेड़ों का महत्व। चलिए हम शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज देखना है हमें कि पेड़ों का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है, वो किस तरह हमारी मदद करते हैं और हमें किस तरह उनकी रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, काफ़ी इजी लैंग्वेज में दिया है मैंने और इसे आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है। मैं एक पार्ट आज करवाऊंगी, तो जो एक हिस्सा है उसको आज आप लर्न कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए हमारा इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है। अब हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। मैंने वीडियो को थोड़ा स्लो बनाया है ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन भी कर सकूं आपको, एंड आई होप आप इसे एंजॉय भी करोगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन मतलब होता है हम जो इंट्रोडक्शन देते हैं, या इंट्रोडक्शन का मतलब कि उसकी शुरुआत या उसका परिचय देते हैं, जिसे हम इंट्रोडक्शन कहते हैं। तो ट्रीज आर वेरी इम्पॉर्टेंट, वैल्यूएबल एंड नेसेसरी टू आवर एग्जिस्टेंस as they furnished us with two important life essentials, food and oxygen। जी हाँ, ट्रीज़ जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत कीमती होते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवित रहने के लिए ज़रूरी होते। क्योंकि वो क्या चीज़ हमें उपलब्ध कराते हैं, दो ज़रूरी चीज़, जो है भोजन और दूसरा है ऑक्सीजन, है ना, प्राणवायु। तो ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारे लिए, और ये दो चीज़ें उपलब्ध हमें कौन कराता है? ट्रीज़ कराते हैं। इसलिए ट्रीज़ के बिना हम अपने जीवन को सोच भी नहीं सकते। ठीक है, काफ़ी सिंपल एंड शॉर्ट लैंग्वेज में आपको मैं ये ऐसे करवा रही हूँ। तो मेन थिंग जो ध्यान रखने वाली वो ये है, दो चीज़ें उपलब्ध कराती हैं ट्रीज, फूड एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हम प्राणवायु भी कहते हैं, है ना। और इसीलिए कहा जाता है कि पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने चाहिए, है ना। नाउ नेक्स्ट पॉइंट वी विल सी। हम जो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे उसमें हम कुछ इम्पोर्टेंस देखेंगे ट्रीज के। देखिए, अब अपार्ट फ्रॉम बेसिकली keeping us alive, there are many other little and big benefits we get from trees। मतलब सिर्फ ऑक्सीजन या सिर्फ जीवित रखने के अलावा भी बड़ी और छोटी ऐसी चीज़ें हैं जो पेड़ हमें उपलब्ध कराते हैं, है ना। Trees are vital resource for the survival of all living humans या living beings। मतलब हमें सिर्फ जीवित नहीं रखते, और भी चीज़ें उपलब्ध कराते हैं, केवल ऑक्सीजन नहीं देते। छोटी और बड़ी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, या जिनकी ज़रूरत हमें अपने जीवन में पड़ती ही पड़ती है। आप लोग सभी जानते होंगे, मेडिसिन्स होती हैं पेड़ों के मदद से हमें प्राप्त होती हैं, फल फ्रूट होते हैं एंड सब्जियां होती हैं। तो क्या है, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें, वुड होती है, फर्नीचर बनाने के काम में आती है, और रबर है, पेपर है, सभी चीज़ें हमें ट्री से ही उपलब्ध हो पाती हैं, है ना। तो इस तरह इस पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि केवल प्राण या जीवन नहीं देते, जीवन में रहने योग्य पदार्थ भी उपलब्ध कराते हैं जो जीवित रहने के लिए या हमको जीवित रहते समय ज़रूरी है। वो सभी चीज़ें हमें पेड़ उपलब्ध कराते हैं। ठीक है,
अब आगे देखते हैं पॉइंट नंबर सेकंड में क्या दिया है। पॉइंट नंबर सेकंड क्या कहना चाहता है हमसे, ट्रीज एज अ लाइफ सपोर्ट। ट्रीज जो होते हैं वो लाइफ सपोर्ट होते हैं, हमारे जीवन का सहारा होते हैं या सपोर्ट होते हैं या ज़रूरत होते हैं हमारे जीवन की। तो वो किस तरह ज़रूरत होते हैं वो हम इस पैरा में देखेंगे। ट्रीज इनटेक कार्बन डाइऑक्साइड, आप सभी जानते हैं कि पेड़ क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। एंड फ्रॉम एयर वी ब्रीथ आउट फ्रेश ऑक्सीजन फॉर अ लाइफ। देखिए, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, है ना, और ब्रीथ आउट, और क्या छोड़ते हैं हमारे लिए, ऑक्सीजन, हमें ऑक्सीजन देते हैं और इससे हमारा जीवन चलता है। दिस साइकिल इज मेड बाय नेचर टू सस्टेन अदर लिविंग बींग्स। अब ये एक साइकिल बनी हुई है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे बाहर या छोड़ेंगे बाहर, या सांस बाहर करेंगे जब, तो बाहर छोड़ेंगे और उसको पेड़ ग्रहण करेंगे और पेड़ हमें उसके बदले में ऑक्सीजन देंगे जो हमारे लिए ज़रूरी है। अब सोचिए कि अगर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड ही हो गया तो क्या आप सांस ले पाओगे? नहीं, आप जीवित नहीं रह पाओगे। तो ये जो एक साइकिल प्रकृति ने बनाई है उसमें पेड़ों का पूरा पूरा योगदान है। देखिए, ऑक्सीजन का सोर्स ही अगर आपके पास नहीं है तो आपका जीवन पॉसिबल ही नहीं होगा, राइट। तो इसीलिए पेड़ों को लाइफ सपोर्ट कहा गया है, ठीक है, लाइफ सपोर्ट। ये जो प्रोसेस है इसको आपको अच्छे से याद रखना है कि वो ट्रीज क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और छोड़ते क्या है, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ब्रीथ आउट ऑक्सीजन। ओके, देखिए अब आगे क्या है, नेक्स्ट हम देखते हैं पॉइंट नंबर 3 है। देखिए क्या है पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 है बैलेंसिंग नेचर या इकोसिस्टम। देखते हैं क्या है। हाँ, बैलेंसिंग इकोसिस्टम। इकोसिस्टम होता है हमारा जो हमारा रहने का जो एटमॉस्फेयर है, या और हम पेड़ पौधों के साथ किस तरह तालमेल बिठाकर रख पाते हैं, है ना, और दूसरे पशु पक्षियों के साथ भी, उससे हम इकोसिस्टम कहते हैं। हमारा पूरा एटमॉस्फेयर इकोसिस्टम कहलाता है। ट्रीज कंट्रीब्यूट टू अ रिच हेल्दी इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम मतलब हम लोग आपस में एक दूसरे से तालमेल बना के एक दूसरे की मदद से जीवित रह पा रहे हैं, उससे इकोसिस्टम कहेंगे हम। एनिमल, इंसेक्ट, बर्ड एंड फंगाई मेक देयर होम इन द ट्रीज। अब पक्षी हैं, है ना, कीड़े मकोड़े हैं, ये फंगाई हैं, फंगस हैं, ये सभी पेड़ पौधों में अपना घर बनाते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है, देखिए, पेड़ पौधों भी हमारे लिए, पेड़ पौधों के अलावा जो पशु पक्षी होते हैं वो भी हमारे लिए उपयोगी और ज़रूरत होती है हमारी। एक काफ़ी लंबा बैलेंस सिस्टम बना हुआ है जो नेचर ने हमारे लिए बनाया है, उसमें सभी चीज़ें सहयोग करती हैं हमारे लिए, ये सभी चीज़ें ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कीड़े मकोड़ों को पशु पक्षी खाते हैं, है ना, और कीड़े मकोड़े जो है वो मिट्टी खाते हैं, खाद बनाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप लोग विज्ञान में काफ़ी अच्छे से आपने पढ़ा होगा या आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। तो ये सभी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं, इसीलिए इसे साइकिल कहा जाता है, ठीक है। इको साइकिल होती है ये कि हम सभी प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर। बच्चों, तो आज इतना ही, आप लोग इतना लर्न कीजिएगा। अगला पार्ट मैं कल आपको करवाऊंगी। थैंक यू।